अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं कायदाबाद मौजूद हूं, जाके सामने डीसी ऑफिस भी है। असद कम्युनिकेशन यहाँ पर एक बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर 5:30 बजे के करीब यहाँ पर डकैती हुई है। मज़ीद बताएंगे जनाब, जो असद भाई बताएंगे। मामू इनको कहते हैं, जो मामू से इनका नाम ज़्यादा मशहूर है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक इस डकैती में, बल्कि पूरी मार्केट में जो भी डकैतियाँ होती हैं, के इलेक्ट्रिक जो ज़िम्मेदार अदारा है वो इसमें मुलव्वस है। वो ऐसे मुलव्वस है कि अगर के इलेक्ट्रिक बिजली प्रॉपर तरीके से दे और सीसी कैमरे हर वक्त चलते रहें तो बहुत बेहतर सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक बिल तो माफ़ नहीं करती, बिल तो फ़ौरन भेज देती है, लेकिन बिजली आटे के नमक के बराबर भी नहीं। बल्कि मोबाइल शॉप है कायदाबाद, जहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं शॉपिंग करने, मोबाइल लेने, इलेक्ट्रिक चीज़ें लेने के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सीसी कैमरे बंद सिर्फ़ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से होते हैं। अगर के इलेक्ट्रिक प्रॉपर तरीके से बिजली दे तो कैमरे चालू हों और जो भी हादसा हो उस कैमरे में सेव हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह भी है कि यहाँ मोबाइल मार्केट की जो कमेटी है उसने जो जिम्मेदारी उठाई हुई है मोबाइल मार्केट की, वो अपनी ज़िम्मेदारी से भी गफलत है बरतते हैं। ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ गफलत वो करते हैं। अगर उनकी गफलत ना होती और के इलेक्ट्रिक की गफलत ना होती, मोबाइल मार्केट में ये डकैतियाँ और चोरियाँ कम हो जाती। जिसकी वजह से, इनकी गफलत की वजह से जराइम पेशा जो लोग हैं वो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सामने रेहड़ियाँ लंडे बाज़ार की लगी होती हैं, इससे भी वो आड़ लेते हैं। अब कोई भी आता है डकैत तो वो लंडे बाज़ार की रेहड़ियों पे खड़ा हो जाता है, पूरा मायना कर लेता है। उसके बाद अब दुकानदार को क्या पता, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया दुकानदार किराया दे रहा है, अब लंडे वाले क्या दे रहे हैं किसी को। और जिसकी वजह से वो उसकी आड़ में जराइम पेशा बढ़ते हैं। लिहाजा हमारा डीसी साहब को ये मैसेज है कि जितने भी रोड के ऊपर गैर कानूनी जो ठेले लगे हुए हैं, ये पथारे लगे हुए हैं, इनको भी हटाया जाए ताकि जराइम कम हो। तो फहद रानी हमारे साथ मौजूद हैं, कायदाबाद मोबाइल शॉप के प्रेसिडेंट हैं। और मैंने जो बोला, हम तो सच बोलते हैं लेकिन मज़ीद ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फहद भाई, सबसे पहले तो आदत है कि हमारी आदत है कि हम सच बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने के इलेक्ट्रिक को भी बीच में मुलव्वस किया। आप क्या समझते हैं? नहीं, इसमें तो ऐसा ही है कि आज का जो सबसे पहले जो आज का वाक़या है बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और कायदाबाद के तमाम ताजर इनके साथ खड़े हुए हैं और अभी एफआईआर भी हो गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहाँ तक कि गफलत का मामला है तो यहाँ CCTV फुटेज भी हैं, चौकीदार भी है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है ना। इस तरह की कोई गफलत नहीं हुई है जिसकी वजह से आपने बोला चौकीदार भी है, लेकिन चौकीदार हर पोर्शन का अलग अलग। जी बिल्कुल अलग है ना। इस चौकीदार को क्या हो गया था? ये ड्यूटी कितनी है, कितने घंटे ड्यूटी? 12 घंटे की होती है, रात 10 से सुबह 10 तक होती है। उसमें ये है कि चौकीदार को बट मार के उसको लिटाया गया, तो जाहिर सी बात है कि अब इतने लोग आ जाएं एक चौकीदार पे, तो उसमें तो ऐसे ही होता है ना कि वो तो खड़ा हुआ था, उसने फिर जाते हुए हवाई फायर भी किया और वो भी किया। उसको बट मारा गया, बट फिर मेडिकल भी होगा, उसका बट लगा के नहीं लगा? नहीं, बट तो उसको लगा है ना, लेकिन मतलब उसको सीने पे मारा और उसको गिरा दिया गया ना, उसको यहाँ साथ में गली में उसको बंद करके। जी, झटका लगा। मेडिकल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उस पर क्यों नहीं हो सकता, उस पर हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है। यहाँ चौकीदार भी मौजूद है, CCTV फुटेज भी है। हाँ, लाइट का इशू है कि रात में अगर लाइट नहीं होती, यूपीएस की एक जो ना मखसूस टाइमिंग होती है कि इतने टाइम तक यूपीएस चल सकता है ना, उसके बाद वो कैमरे बंद हो जाते हैं क्योंकि लाइट का यहाँ बहुत इशू है। लाइट की वजह से जो ना काफ़ी दफ़ा हमें इशू है सारा, उसका सोल्यूशन आपकी जिम्मेदारी है निकालना। नहीं, हमने तो काफ़ी दफ़ा एहतजाज भी किया है के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ और हमने जो ना इस पर वो भी किया है और हमने तो इसके ख़िलाफ़ काफ़ी दफ़ा हमने दरखास्तें भी दी हैं के इलेक्ट्रिक के कि हमें कम अज़ कम जो बिजली की फराहमी है वो बिला तातुल फराहम की जाए।
तो क्या कहते हैं आज ये जो हादसा हुआ इससे कबल भी हुए, ये फाइनल है कि या मजीद इंतज़ार करते रहेंगे हम, ऐसे हादसे होते रहेंगे? नहीं, इसकी रोकथाम के लिए तो मुतल्लिका इदारों के साथ बैठ के हम मज़ीद भी इस पर वो करेंगे और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब FIR कट चुकी है, देखते हैं आगे इंशाल्लाह। उम्मीद की किरण आई? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी पुलिस की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पांस मिला है हमें, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो मामला है इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगा और इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह की तरफ से बेहतर। जराए पेशा अनासर को रोकने के लिए आवाम का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अगर जो उनके जो आड़ बनती है उसको हटाया जाए, रास्ते क्लियर किए जाए। जी अब जैसे बिल्कुल। सर मैं एक बात करो, जैसे दुकानदार हैं, अब इनके सामने कुछ पतारे खड़े हुए हैं तो दुकानदार का भी तो फ़र्ज़ बनता है इनको हटाने का, कि नहीं? जी आप ये बिल्कुल। बताएं, बनता है या नहीं? जी बिल्कुल बनता है और दुकानदार अक्सर हटाते भी हैं, लेकिन मसला ये है कि देखो ये एक पूरा सिस्टम फैला हुआ है पूरे कायदाबाद को, जो ट्रैफिक के मसाइल भी हैं और जब पतारे खड़े होते हैं तो आपको पता है कि दुकान तो आगे दिखती ही नहीं है, सारी छुपी हुई होती है, तो बहुत ज़रूरी है। देखो ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। आज इम्तियाज़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो मज़ीद इनसे पूछते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने हमें हौसला दिया दुकानदारों को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए हैं, इसी तरीके से आप आते रहेंगे इंशाल्लाह। ये सुबह जो है 4 साढ़े 4 बजे का ये वक़ुआ हुआ है। इसके जो है अननोन बंदे हैं, ताले तोड़े हैं, उनके अंदर इन हुए हैं अंदर, तो इसका कुछ मोबाइल जो हैं सेट हैं, कुछ कैश बता रहे हैं। तो सुबह हमारे 15 पे हमारे पुलिस भी आ गई थी, SHO भी आ गया था, मोबाइल भी आ गई थी और हमारा फ़र्ज़ बनता है, कायदाबाद की बड़ी मार्केट है, तो इंशाल्लाह जो है अभी मैं इनके पास आया हूँ, डिटेल ले रहा हूँ मैं इनसे भी, तो इंशाल्लाह ये जो है मुल्ज़िम पकड़े जाएंगे, कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे। अभी उनके जो मुद्दई हैं वो थाने में बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा जो है वो ऐसा नहीं होगा। अभी इनसे मेरी गपशप चल रही है, तो इंशाल्लाह ये गिरफ्तार हो जाएंगे। किसी नोटिस आप तक कोई पहुँची है? CCTV आ जाएंगे। मुन्ना भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या मुन्ना भाई ये बताएं, आपका नाम भी माशाल्लाह बड़ा मशहूर है और इस मोबाइल शॉप में आप काफ़ी अरसा से आप कारोबार कर रहे हैं। मोबाइल शॉप के जो कमेटी है, जिम्मेदार जो है, उनका क्या काम है? देखिए उनका काम ये है कि भाईजान आपका अल्लाह भला करे CCTV फुटेज, ये CCTV कैमरे इससे पहले कायदाबाद के अंदर नब्ज नहीं थे। जैसे कैमडम कराची इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी मदद आपके तहत इस कायदाबाद के अंदर अपने कैमरे लगाए। आए दिन हमारे ASP से भी मुलाकातें होती रही है, SHO शालतीफ़ के साथ भी हमारी मुलाकातें रही है, उन लोगों ने भी काफ़ी ताउन कभी हमारे को यकीन दहानी करवाई है। उसके अलावा आप देखिए असद भाई का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए का बेचारे का नुकसान हो गया, और आप बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? हम किससे ये पूछे, आप ज़रा बताएं। मैं बताता हूँ ना, आपने फरमाया कि जो कमेटी ने CC कैमरे लगवाए उससे कबल नहीं थे, लेकिन उन कैमरों का क्या फ़ायदा जो कि बंद रहते हैं वो मौका वारदात पे? देखिए मेरी बात सुने, अब देखो ये मार्केट का अपना बंदे इसके अंदर कोई शामिल होगा, क्योंकि उस बंदे को इतना भी पता है कि लाइट गई है। अब लाज़मी बात है, देखो कैमरे तो हमारे पास लाइट पे चल रही है, कैमरे तो हमारे पास लाइट पे चल रहे हैं ना। अब देखिए लाइट बंद थी, कैमरे बंद हो गए, उसके बाद उसने अपना वारदात किया और उसने वो अपने काम में बिल्कुल जो है ना कामयाब हो गए और करोड़ों रुपए का असद मामू को नुकसान दे के चले गए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे जो मकामी है बड़े सुलझे बुजुर्ग, मुझे ये बताएं इसमें के इलेक्ट्रिक इस डकैती में, बल्कि पूरी मोबाइल शॉप में जो भी डकैतियाँ होती हैं उसमें के इलेक्ट्रिक बराबर की मुलव्वस है या नहीं है? और यहाँ पे मैंने पूछा, मैं सबसे इंटरव्यू लेके आया हूँ, वो कहते हैं कि बिजली ना होने के बराबर है। अगर प्रॉपर तरीके से बिजली आती रहे और कैमरे ऑन रहे तो काफी सेफ्टी हो सकती है ना। देखो हाँ, ये बात एक अलग है जो तो कराची होगी ना। फिर देखो कराची के इलेक्ट्रिक जो है वो तो आपको पता है पूरे जगह पे ये मामूल चल रहा है कि भाई लोड शेडिंग चल रही है, लोड शेडिंग के टाइम पे बंद कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अब देखिए कहने का मकसद है असद मामू के नुकसान में पूरी कायदाबाद मोबाइल मार्केट जो है ना गम से निडाले, परेशान है। हम लोग मेरा खुद यहाँ पे जितने भी यहाँ से इस मार्केट के कोने से लेके उस मार्केट के कोने तक जाओ, सबके पास करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन पड़े हुए। अगर असद भाई के साथ ये मामला हुआ है, कल किसी और से भी हो सकता था, हम तो होगा। अब मुझे ये बताएं, अगर ये मंजिल मकसूद तक कैफे किरदार तक ना पहुँचे मुजरम, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए मेरी IG सिंध कराची से, SSP मलीर से, SHO शालतीफ़ से आज जाना रिक्वेस्ट है
कि इस जो है ना इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए कि भाईजान ये आखिरकार ये आए दिन कायदाबाद मोबाइल मार्केट वालों के साथ ये मसले मसाइल क्यों हो रहे। देखिए मैं इस चीज़ पे IG सिंध से और SHO शाह लतीफ़ से SSP मलिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे नोटिस लिया जाए, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके अंदर जो भी अनासिर मुलव्विस है उनको कैफिर किरदार तक लेकर आए और असद मामू की ये जो करोड़ों रुपए की रिकवरी है इसको यकीन दहानी लाए। इंशाल्लाह हम लोग जो है ना मार्केट के साथ ही है और सरापा एहतजाज होगा इंशाल्लाह। जियो फेंसिंग के थ्रू जो है ना रिकवरी इंशाल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारी। जियो फेंसिंग के थ्रू भी होगी, हालांकि कौन से AVLC वाले भी आए, उन लोगों ने भी यकीन दिया इंशाल्लाह हम लोग इदारे राते में हमारे साथ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मैं SSP साहब से मुखातब हूँ। यहाँ के मकामियों का ये मैसेज है, जनाब काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब, आपने जुराम पेशा जो अनासर है काफ़ी उनको नथेर डाली है और बहुत सख्त उनको नथेर डाली है, लेकिन कुछ जरासीम ऐसे रह गए हैं जो कि वो यहाँ पे बेलगाम घूम रहे हैं, असले के ज़ोर पे डकैतियाँ कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है यहाँ के रहने वालों की कि आपसे ही तवक्का है उनको कि जनाब काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब आप इन जुराम पेशा नासिर को कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। कायदाबाद मोबाइल शॉपिंग हॉल में जो डकैतियाँ हो रही हैं इस पर कवर करें और यहाँ पर एक पुलिस चौकी और रेंजर चौकी यहाँ पे कायम की जाए। वक्त असद कम्युनिकेशन के ओनर जनाब मामू हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनसे पूछते हैं। तो सर जी, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमारी टीम को बड़ा अफसोस हुआ और हमारी दुआ है कि मुजरम पकड़े जाएँ और कैफे किरदार तक पहुँच जाएँ और पुलिस आपके साथ शाना बशाना है। तो क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह पुलिस शाना बशाना है, सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ में हमारे साथ खड़ी है। इंशाल्लाह आगे जाके हम भी उनके साथ जैसा वो ताउन करेंगे वैसे हम ताउन उनके साथ करेंगे। यहाँ पे आज DSP साहब भी आए थे शाह लतीफ़ टोन के, उन्होंने भी तसल्ली दी है और उनकी बड़ी जदोजहद है कि ये मुजरम जो हैं कैफे किरदार तक पहुँच जाएँ। उन्होंने ये वादा किया है कि इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। तो आप के साथ पुलिस अच्छा ताउन कर रही है, अभी तक कॉपरेट सही कर रही है? बिल्कुल बहुत अच्छा ताउन कर रही है, यहाँ पे आए भी हैं, मिल के भी गए हैं, आ रहे हैं तकरीबन 3 घंटे में 5 दफ़ा तो आ गए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा काम हो जाए। इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर आए उन्होंने क्या आपको किरण की उम्मीद जगाई? जी बिल्कुल जगाई है, उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी। अच्छा, कितने बजे वो डकैत, आपको टाइम टेबल बताएं, कितने बजे ये वारदात हुई है? तकरीबन 5:30 बजे, 4:20 पे 5:30 बजे। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।